हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम टॉपिक करेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। और ऑपरेटर टॉपिक्स में क्या है हमारा, सबसे पहले ऑपरेटर्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करेंगे और इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अगर आपका कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑपरेटर्स से आता है और अच्छी तरह आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहेगा। हर एक क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। जरूरत है तो बस थोड़ा ध्यान देने की और समझने की। क्रैमिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे आपको नेट्स में बुक्स में मिल जाएंगे डेफिनेशंस। लेकिन यहाँ पे हमें अपने टॉपिक को समझना है कि टॉपिक क्या है, ऑपरेटर होते क्या है ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देख लेते हो, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यू। ये एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल ऑपरेटर्स। ये एक्सप्रेशन है वो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर कनेक्ट्स टू ऑपरेटर। बस हो गई याद, आपको 3 लाइन की डेफिनेशन है, आप इजीली याद कर लोगे 2 से 3 मिनट। ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप एक आध लाइन को भूल जाओगे और 10 दिन निकल गए तो आप पूरी ही इसको भूल जाओगे। लेकिन हमें वे ऐसे देखना है कि हम इस ऑपरेटर की डेफिनेशन को ही समझ ले क्रैमिंग की बजाय, और क्या हो हमें वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, लॉन्ग टर्म तक हमें लर्न रहेगी। तो उसके लिए हमें टॉपिक को क्या करना है, समझना है टॉपिक क्या है। और टॉपिक को अगर आप समझ के करते हो तो लॉन्ग टर्म तक आपको लर्न रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स होते क्या है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स की हमें नीड क्यों पड़ी, ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ी हमें, जैसे हम पहले मैथ की कैलकुलेशंस करते थे ऐसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके, या फिर हम एक्सेल का यूज करने लग गए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। लेकिन अगर अब हम प्रोग्रामिंग में बात करें कि हमें कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है इस टाइप का जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन यूज करे, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वेल। अब क्या है जो मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन वर्ड का यूज किया है, उसी को समझ लेते हैं। एक्सप्रेशंस में हमारे, अगर मैं यहाँ लिख दूं a प्लस बी डिवाइड बाई सी, a प्लस बी डिवाइड बाई सी, तो ए बी सी हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो 2 3 4 हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी सी हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। प्लस डिवाइड हमारे क्या है, ऑपरेटर। तो ए एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स। जो हमारी एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेटर्स का। और एक एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन के अंदर 2 ही चीज होती है, एक ऑपरेंड होता है और एक ऑपरेटर होता है। अभी मैंने आपको समझाया तब भी बताया था, एक ऑपरेंड होता है और एक ऑपरेटर। ऑपरेटर तो हमें यहाँ पे अलग से दिखाई दे रहा है, प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है, डिवाइड है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। और जो रह गया ए बी और सी, ये हमारे क्या है, ऑपरेंड है। तो अब ऑपरेटर क्या हुआ, जो 2 ऑपरेंड को कनेक्ट कर रहा है, जैसे ए और बी को कनेक्ट कर रहा है प्लस, बी और सी को कनेक्ट कर रहा है डिवाइड। तो 2 ऑपरेंड को जो कनेक्ट करेगा वो कौन होगा, ऑपरेटर होगा। तो आपको 3 ही लाइनें समझनी है, स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और एक एक्सप्रेशन होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स होती है। और एक एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड और ऑपरेटर 2 ही चीजें होती हैं। और ऑपरेटर क्या होता है, जो 2 ऑपरेंड को कनेक्ट करता है। अगर आपने इसको इस वे से समझ लिया तो वो अपने वे में भी डेफिनेशन अच्छी तरह लिख सकते हो। और फिर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 + 3 / 4, इसमें ऑपरेटर क्या है हमारा, प्लस और डिवाइड, और ऑपरेंड क्या है हमारा 2 3 4। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे आते हैं तो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये 6 टाइप के ऑपरेटर हैं जो हमारे इसके अंदर अवेलेबल है पाइथन।
ठीक है। तो आपने 5 और 6 जो ऑपरेटर है वो शायद कम सुना होगा आपने, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे 4 कॉमन फंक्शंस जो हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके क्लियर होते हैं। जैसे अगर हम वेरिएबल लेते हैं ए जिसकी वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल ले लिया हमने बी जिसकी वैल्यू है 20, जिसकी वैल्यू क्या है 20, और अगर हम इस पे प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करने और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो क्या हो गया, हम वन शॉट में आज एक ही वीडियो में हम पूरे ऑपरेटर कंप्लीट करेंगे। और जब भी आप फ्री हो पूरा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरे देखें। और आपको कोई कंफ्यूजन रहती है, लाइक पीछे मैंने टॉपिक्स कराए हैं जैसे डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स कराए हैं, उनकी डेफिनेशंस मैंने अच्छी तरह से वहां पे क्लियर कराए प्रैक्टिकल के साथ। तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में आपको पाइथन के नाम की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाए। तो ए प्लस बी किया तो हमारा प्लस ऑपरेशन हो गया, ए माइनस बी करेंगे तो हमारा माइनस ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, -10। क्यों, 10 स्मॉल है और माइनस की जो वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन साथ में आएगा, -10। ए मल्टीप्लाई बी 200, ए मल्टीप्लाई बी क्या आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी क्या आ जाएगा हमारा 200 आएगा। और ए डिवाइड बी या बी डिवाइड ए करते, बी डिवाइड ए, और बी को जब ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10, 2 आ जाएगा, सॉरी 10 टू जा। अगर हमारी सपोज करें यहाँ पे वैल्यू 10, ए की जो वैल्यू है वो 10 की बजाय क्या हो जाती 45 हो जाती, क्या हो जाती 46, 46 हो जाती। ठीक है। तो ये क्या आता है हमारा 2.3 पॉइंट में वैल्यू आ जाती, क्योंकि 2.3 को जब आप 20 से करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46, बी की वैल्यू 2 लगा दी, ए की वैल्यू 2 है, सॉरी बी की वैल्यू हमारी क्या है 46, ये थोड़ा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 46, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20, तो 22 जा 40, 60 आ जाएगा, और डॉट लग जाएगा हमारा 2.3 वैल्यू इसकी आ जाएगी 23 जा 60, तो इसकी वैल्यू रहेगी 2.3। डिवीजन में ध्यान रखना है हमारी फ्लोट में वैल्यू आएगी, रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोट में आएगा। फिर हम बात करें अगर ए मॉडुलस बी, ए मॉडुलस बी, अब हम देख पा रहे हैं जो ए की वैल्यू है वो 46 है। जब भी आपके पास मॉडुलस की बात की जाए तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है। जैसे इसको 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 22 जा 40, पॉइंट में वैल्यू लेके नहीं जानी है, 22 जा 40, और जो डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा मॉडुलस का। तो इस रिमाइंडर वाली वैल्यू है, अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर का, और ये हमारा क्या हो गया 6 आ गया इसका। फिर ये बोल रहा है ए फ्लोर डिवीजन बी, ए फ्लोर डिवीजन, तो इसमें हमारी हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे 46 को 20 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आया हमारा 2, ये 2 आया, लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2.3 आ, इसको हमें ध्यान रखना है। फिर है ए एक्सपोनेशन बी, ए एक्सपोनेशन बी, ए एक्सपोनेशन बी, अब ए एक्सपोनेशन बी का मतलब होता है ए की पावर बी,
ए की पावर बी, यानी जो एक्सपोनेंशियल के बाद आएगा वो पावर में जाएगा, ए की पावर बी। तो ये हमारा ए की पावर बी हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू की पावर, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं आगे क्या है। अब अगर हम ए की वैल्यू 2 ले लें और बी की वैल्यू 3 ले लें, तो 2 की पावर 3 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। अब आप सोचोगे सर ने एक्सप्रेशन की बता के डेफिनेशन और इसको स्किप कर दिया। स्किप नहीं किया है स्टूडेंट्स, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमारी प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर होती है, वो हमें पता होगी तभी हम एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हमें बोडमास फॉर्मूला पता होता है, उसी प्रकार से हम इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर होती है, कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व होता है, कौन सा बाद में होता है, तो वो करेंगे पहले और फिर इसको समझाएंगे एक्सप्रेशन कैसे सोल्व होती है पाइथन। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारा आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, रिलेशन। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। रिलेशनल, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होंगे, इक्वल्स टू आएगा, यहाँ राइट कर देता हूं मैं, इक्वल्स टू आएगा, नॉट इक्वल आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन इक्वल आएगा और ग्रेटर देन इक्वल आएगा और ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ लेनी है, वो ये चीज समझ लेनी है कि जब भी हम रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा ना वो हमेशा बुलियन में आएगा। किस में आएगा, बुलियन में। और बुलियन का मीन्स क्या है, बुलियन का मीन्स एक ही है कि आपकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आएगी। बुलियन वैल्यू यही होती है ना, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो बुलियन की वैल्यू क्या होती है हमारी, या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी, या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। दो ही वैल्यू होते हैं बुलियन में, या तो हमारी वैल्यू ट्रू आएगी या हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट देगा हमारा ट्रू और फॉल्स में ही देगा। सपोज कीजिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 4 है। तो अगर हम ये ऑपरेटर अप्लाई करें और कहें ए इक्वल इक्वल बी, ए इक्वल इक्वल बी, ए इक्वल इक्वल बी, तो ए इक्वल इक्वल बी का मतलब है ए बी के इक्वल है। यानी ए इक्वल इक्वल बी का अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो ए इक्वल इक्वल बी से अगर हम कहें 10 इक्वल इक्वल 4, 10 इक्वल इक्वल 4, तो 10 इक्वल इक्वल 4 करेंगे तो ये पूछेगा भाई है, आपको साफ दिख रहा है 10 4 के इक्वल है, नहीं है, तो आपकी वैल्यू फॉल्स क्या आ जाएगी, फॉल्स, आपको अलग से दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो आसान से क्वेश्चन हम कर लेंगे, नहीं बेटा नहीं होंगे। जब ये प्रोग्राम के अंदर आप यूज करोगे ना तब यहाँ पे बहुत गलतियां होती है इनसे। अगर आप इनको यहीं पे क्लियर कर लेते हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जब प्रोग्राम में लॉजिक लगाओगे ना तब आपको सब कुछ पता चल जाता है फिर कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, फिर आप कहते हो समझ में नहीं आया आपने कैसे कर दिया। तो वो क्या होता है, हमारा यही होता है कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता। तो बेसिक क्लियर होना जरूरी है कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले। आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिख देते होगे लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कोई स्टेटमेंट चेंज करके दे दे तो आपको होते नहीं होंगे। तो उनका मतलब ये आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपके प्रोग्राम के फ्लो का पता नहीं है, कैसे कंडीशंस वर्क करती हैं, कैसे प्रोग्राम हमारा फ्लो करता है उसका पता नहीं है, इसलिए आपसे नहीं हो पाता है।
ठीक है। तो ए नॉट इक्वल बी अगर हमने दे दिया और बोल तो ए नॉट इक्वल बी में भी हम चेक करें, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 4 है, साफ दिख रहा है इक्वल नहीं है, और ये भी बोल रहा है इक्वल नहीं है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम चेक करना चाहें ग्रेटर देन और लेस देन, तो वो भी चेक हो जाएंगे, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन। और इसी तरह हम बोल दें लेस देन इक्वल, सॉरी ये दोनों, हाँ ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल अगर हम बोल दें, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल अगर हम बोले तो ग्रेटर देन इक्वल में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल में अगर हम बोल दें ए ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन में वो साइन आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, तो हम बोल दें 10 ग्रेटर देन इक्वल 4, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, आप कहोगे सर ट्रू, और अगर मैं रीजन पूछूं क्यों ट्रू, ये 10 है, ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। इसमें क्या होता है, हमारी दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन ये होती है ए लेस देन बी, इसके अंदर हमारी दो कंडीशन छुपी हुई है, ए लेस देन बी, और दूसरी कंडीशन हमारी छुपी हुई है ए इक्वल इक्वल बी, ए इक्वल इक्वल बी। हमने दो ऑपरेटर को कंबाइन करके यहाँ पे लिख रखा है, लेस देन वाले को भी इक्वल वाले को, और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, चाहे वो इक्वल वाली ट्रू हो जाए चाहे हमारी वो लेस देन। ऐसे ही हमारा ग्रेटर देन वाली, ऐसे ही हमारा लेस देन इक्वल टू वाला होगा, लेस देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू अप्लाई हो जाएगा, ए लेस देन बी और ए इक्वल इक्वल बी, यही दो कंडीशन बनेंगी, अगर लेस देन वाली ट्रू है तो भी ट्रू, और अगर हमारी इक्वल वाली ट्रू है तो, यानी एक ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से, दूसरा नाम क्या है इसका, शॉर्ट हैंड। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो भी आप इनको अच्छी तरह से समझा सकते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि इनकी कोई थ्योरी तो है नहीं, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम्पल्स देकर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर अब हम बात करें, मान लो इक्वल है, ठीक है, इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्यों, ए इक्वल 10 डाला तो ए को क्या वैल्यू असाइन होगी, 10, तो इसको हमने क्या बना दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मॉड्यूलो है, आप इसको परसेंटेज बोल देते हो कई बार, मॉड्यूलो है, और मॉड्यूलो के बाद हमारा फ्लोर डिवीजन है, और उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल। तो ये ऑपरेटर है, जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनके साथ अगर हम इक्वल कर, क्या लगा दें, इक्वल, तो वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं, या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमारे क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। अब जब हमने इनके साथ इक्वल इक्वल लगा दिया, और मैं कहूं कि ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है, बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है हमारी 4 है, और मैं कह दूं ए इक्वल ए प्लस, ए इक्वल ए प्लस बी, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 14, आपका आंसर क्या आएगा, 14। और अगर मैं इसको लिख दूं ए प्लस
इक्वल बी। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स क्या है हमारा? 14 ही है। क्या है? 14 ही है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इस एक्सप्रेशन को सॉर्ट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का सॉर्ट ये है, इसीलिए हम इसको असाइनमेंट या सॉर्ट एंड ऑपरेटर बोलते हैं। तो एक मैंने आपको करके दिखा दिया है, और जो ऑपरेटर्स रह गए आपका होमवर्क है, आप इनको खुद करके देखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर के साथ। तो नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर बात करें तो वो रहेगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, हाँ। तो अब हमारा नेक्स्ट आ गया लॉजिकल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इनको समझते हो ना तो बस मजा आ जाता आपको। अगर आप टेक्निकल में इंटरेस्ट रखते हो तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, समझने लायक है, इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा करते वक्त। देखिए एकली क्रैमिंग से, अकेले अगर आप क्रैमिंग कर रहे हो, रट्टाफिकेशन कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होना। सबसे बढ़िया है आप उसको समझो, डेफिनेशंस खुद की क्रिएट करो, आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगले जो एग्जामिनर आपके एग्जाम को चेक कर रहा है उसको भी पता चलेगा वो वाकई आपने मेहनत की है। आप रट्टू तोते मत बनो, किसी भी बुक की डेफिनेशन याद की और वो उतार दी, ये बहुत ही ज्यादा मिलता है, लेकिन वो कभी भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आए हम पजल हो जाते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर की जगह हम पाइथन के अंदर बात करें तो तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, और वैल्यूज हमेशा किसमें देंगे आपको? बुलियन में देंगे, ट्रू और फॉल्स में। ये दो लाइन आप इस पे ऐड कर सकते हो कि लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा लोअर केस में राइट किए जाते हैं, और दूसरा इसके अंदर आप कर सकते हो ऑलवेज राइट इन लोअर केस। मैं पॉइंट बता देता हूं, लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज राइट्स इन लोअर केस, ऑलवेज राइट्स इन लोअर केस, ऑलवेज राइट्स इन लोअर केस, लोअर केस। आप ये लाइन इसमें ऐड कर सकते हो, दो पॉइंट है इसके बारे में। ऑलवेज राइट्स इन लोअर केस, लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इन ट्रू और false, always gives result in true or false, it gives the result in, these लिखना आप, इसके बजाय these बेटर रहेगा, gives the result in true and false, gives the result in boolean लिख लो आप, boolean का मीनिंग आप समझते हो, give the result in boolean। इसके बारे में दो तीन बातें हैं जो आपको जरूर लिखनी है, क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है, और बना भी है, किसी एग्जाम में बना है। और थर्ड क्या होता है, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ट्रू। अगर हम हमें कुछ भी नहीं देंगे इसके अंदर तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, हमारी इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। कोई भी पॉजिटिव नंबर है आपका वो हमेशा ट्रू आएगा, लेकिन फॉल्स किसके केस में आएगा? बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारा? ट्रू। बाय डिफॉल्ट हमारा ट्रू होगा। और फॉल्स किस केस में आएगा? अगर हम नन का यूज कर रहे हैं, अगर नन है, जीरो है, नन है, जीरो है, और आपका नन जीरो एम्प्टी है, एम्प्टी कलेक्शन है। क्या है? एम्प्टी कलेक्शन। एम्प्टी कलेक्शन से मीन्स है कोई लिस्ट है या कोई स्ट्रिंग है
ऐसे नल स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर हमारा कोई टपल है या कोई हमारी डिक्शनरी है, या हमारी कोई डिक्शनरी है, या और फॉल्स कीवर्ड हमारा होता है। तो ये जितने भी केस मैंने बताए इनमें वैल्यू हमारी हमेशा क्या आएगी, फॉल्स आती है। क्या आती है, फॉल्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाय डिफॉल्ट ट्रू एक्सेप्ट नन, जीरो और हमारे एम्प्टी कलेक्शंस लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स, ठीक है, उनके अंदर हमारी क्या आएगी, हमेशा ये फॉल्स आएगी, ठीक है। तो अभी इसके बाद इसमें थोड़ा समझने का और रह गया हमारा। अब अगर हम बात करें कि दो ऑपरेटर है हमारे पास ए और बी, ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल का बहुत चलता है भाई इसमें, ठीक है। आपको अगर एंड को अच्छी तरह समझना है तो ट्रूथ टेबल को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, नोट है, क्या है हमारा, नोट ए, सिर्फ ए का ही नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो फोर केस बनेंगे। फोर केस क्या बनेंगे, या तो दोनों जीरो होंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, बी के नीचे लिखो एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन, फिर दो बार जीरो दो बार वन, अगर तीसरा ऑपरेटर होता तो चार बार जीरो चार बार वन, यानी ये सीरीज चलती है, वन एक बार जीरो एक बार वन, टू दो बार जीरो दो बार वन, फोर चार बार जीरो चार बार वन, एट आठ बार जीरो आठ बार वन। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी है, हमें पता करना है कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं, तो टू की पावर एन कर दो, और एन क्या होगा, कितने इनपुट हम दे रहे हैं, यहाँ पे कितने इनपुट दे रहे हैं, ए और बी दो इनपुट दे रहे हैं, तो टू की पावर टू, तो मैक्सिमम केस कितने बनेंगे, फोर। अगर पांचवा केस बनाएंगे तो वो किसी ना किसी केस से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैच हो जाएगा तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो जरूरत है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं, अगर आपको कोई बोल दे कि थ्री इनपुट्स हैं तो उसमें कितने मैक्सिमम केस हमारे क्रिएट हो सकते हैं स्टेटमेंट्स के, तो वो 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी की अगर बात करें तो हम मल्टीप्लाई का यूज कर लेते हैं समझने के लिए, बाद में मैं आपको इसको बता भी दूंगा। और के केस में हम प्लस यूज कर लेते हैं, और नोट के केस में हम रिवर्स करते हैं। क्या कर देते हैं भाई, रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जीरो जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो वन, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, वन मल्टीप्लाई वन वन। अब ये आप ये एज्यूम कर सकते हो, वन है वो हमारा ट्रू है और जीरो है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीज आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। आपको कहीं भी दूसरी यूट्यूब पे जाके या गूगल में जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे मैं आपका सारा क्लियर करा दूंगा। ना आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई, और बुक्स में ये सारे पॉइंट्स मिले भी नहीं जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। किसी बुक में आधे मिल जाएंगे, किसी में पूरे पूरे मिलेंगे ही नहीं, किसी में कौन सा मिल जाएगा, किसी में कौन सा। तो जब जीरो जीरो हमारा जीरो, अब और के केस में हम प्लस करेंगे, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन, यहाँ पे मैं वन ही कर रहा हूँ, आप कहोगे कोई कहेगा सर टू, वन प्लस वन टू, राइट। और अगर मैं कहूँ ये तो बाइनरी नंबर है, तो वन प्लस वन, बाइनरी नंबर में वन प्लस वन 10 होता है, बाइनरी नंबर में वन प्लस वन क्या होता है, 10। लेकिन इसलिए मैं कह रहा था आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर लो और प्लस कर लो, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं होते हैं। जीरो का मतलब फॉल्स होता है और वन का मतलब ट्रू होता है।
ठीक है। तो एंड के केस में हम फॉल्स केस चेक करेंगे, जितने भी इनपुट हैं उन इनपुट में से कोई भी एक फॉल्स मिल गया तो फॉल्स आता है हमेशा। देखिए ए और बी जब हम दो इनपुट कर रहे हैं दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा इस केस में। तो एक फॉल्स आ गया ये तो भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे बी फॉल्स आ गया तो भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा। तो एंड के केस में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। ए और बी की जगह हम स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ए लेस देन बी और ए लेस देन इक्वल बी। अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर का लगा के और बीच में एंड लगा दें तो उनका रिजल्ट भी हमारा किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है, और फिर वो एंड के अकॉर्डिंग इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग वो सोल्व होगा। और के केस में भाई हम ट्रू का केस चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं है। कहीं यहाँ पे नहीं है तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे बी ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहाँ पे ए ट्रू है तो ट्रू आएगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। और नॉट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो 1, ए की वैल्यू 0 है तो 1, ए की वैल्यू 1 है तो 0, ए की वैल्यू 1 है तो 0। रिवर्स हो जाता है, अगर नॉट ऑफ बी निकालोगे तो 0 है वहां पे 1 हो जाएगा, 1 है वहां पे 0 हो जाएगा। तो हमारी ट्रूथ टेबल थी, इसको समझने के लिए। ठीक है। और एंड और के केस में आपको अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ, चलिए नेक्स्ट पे बता देते, यही बता देता हूँ, आ जाएगा कहीं। मैं थोड़ा इरेज करके पार्ट निकाल लेता हूँ नीचे। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे पार्ट को। अगर हम ले लें एक ए है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, और एक बी है जिसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल होगा, समझने की कोशिश करना, अगर नहीं होगी तो फिर से समझा देंगे आपको। ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन इक्वल बी कर दे, ए लेस देन इक्वल। तो आप देखोगे ए लेस देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ए लेस देन बी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, यानी 1। एंड ए लेस देन इक्वल बी, ये भी हमारा क्या हो गया, 1। तो 1 एंड 1 क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो आंसर ट्रू। अगर यहाँ पे मैं कर देता ए ग्रेटर देन इक्वल बी तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी फॉल्स हो जाता है। 1 और 0, 1 और 0 पे केस पे हमारा क्या आता है, 0। उसी प्रकार अगर मैं इस एंड की जगह और ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, आप क्या, आप इसमें वापस इसी टेबल पे आओगे, और का यूज करोगे तो 1 0, 1 0 पे और के केस में क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आता है हमारा, ट्रू आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको समझना ऐसे ही था, ये मेन इसकी ट्रूथ टेबल है, और एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, और कंडीशंस आएंगे तब इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे आपको कैसे एंड और नोट का हमें यूज करते हैं। ठीक है। स्पेशली आपको वैल्यू दे रखी हो तो आप बता सकते हो ए इक्वल 10, तो आप क्या बताओगे, ट्रू है, ए इक्वल 10 ट्रू, और ए इक्वल 0 क्या आएगा, फॉल्स, ए इक्वल नन क्या आएगा, फॉल्स। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की साइड बढ़ते हैं, और वो ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है भाई, ये ऑपरेटर्स है ना, ये हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स का आभास करा रहे हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए हम इनको यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैथमेटिकल के लिए तो हमारे अर्थमेटिक यूज होते हैं ओनली, और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल हो गए, ये सारे हमारे लॉजिकल एंटिटी हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर की अगर बात करें तो हमारे दो हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक है इज ऑपरेटर और एक है इज नोट, एक है इज और एक है इज नोट, इज नोट। और इनका यूज किस लिए करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ये स्पेस नहीं आएगा बीच में, एक मिनट, ये स्पेस नहीं आएगा बीच में, इज नोट डायरेक्ट लिखा, इज नोट, ठीक है, इज नोट।
तो अब अगर हम बात करें इज नोट के केस में, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं? यूज्ड टू डिटरमाइन, यूज्ड टू डिटरमाइन, यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि जो हमने वेरिएबल यूज किया है ना वो किस टाइप के हैं। यूज टू डिटरमाइन, यूज टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। प्रॉपर डेफिनेशन आप बना लेना, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। देखिए आइडेंटिटी को पहचानता है, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से मीनिंग से आप समझ सकते हो। आइडेंटिटी वेरिएबल, ठीक है, यूज टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज ऑफ ए, इज ऑफ ए certain type, is of a certain type or not, certain type or not, certain type or not। ये अगर हमने आपको बताया था टाइप फंक्शन के बारे में, certain type और not, उसके लिए प्लेलिस्ट में जाएं आप, हमारी वीडियो चेक करें, प्रैक्टिकल फर्स्ट के नाम से जो वीडियो उसमें हमने बता रखा है टाइप फंक्शन का क्या यूज। ठीक है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे टाइप, टाइप और कोई वेरिएबल है ए, हम शुरुआत से यूज करते आ रहे हैं। ए क्या है हमारा? ए इक्वल 10, ए इक्वल 10, और मैं यहाँ पे लिख दूं इज, इज इंट, ए इज इंट। तो आप क्या करोगे? टाइप ए, तो ए का टाइप क्या आएगा? इंट, और हम बोल रहे हैं इज इंट, ये इंटीजर टाइप है, तो हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा आंसर। आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? ट्रू। ठीक है, और अगर मैं लिख दूं टाइप ए इज फ्लोट, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है? यूज्ड टू डिटरमाइन, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज्ड टू डिटरमाइन, 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 क्या डिटरमाइन करता है? ये टू वेरिएबल्स हैं जो हमारे, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, क्या बताएगा ये टू वेरिएबल्स का? कि वो सेम टाइप की वैल्यू को रेफरेंस कर रहे हैं या नहीं। टू वेरिएबल्स आर रेफरेंसिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नो, आर रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग लिख लेना पूरा, रेफरेंसिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नोट, टू द सेम ऑब्जेक्ट और नोट, टू द, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं, ज्यादा थोड़ी तो मैं वैसे ही नहीं लिखवा रहा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। सेम ऑब्जेक्ट और, अब देखिए हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था उसका पॉइंट तो क्लियर कर, लेकिन आपको यहाँ पे कोई पूछ ले कि भाई इस पॉइंट का क्या एग्जांपल दूंगा, कि डिटरमाइन करता हमारे दो वेरिएबल हैं, वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए हमारी वीडियो जाके चेक करनी पड़ेगी बैक वाली,
शुरुआत से एक बार प्लेलिस्ट को कंप्लीटली चेक कर ले, सीरियल वाइज सभी वीडियो देख ले, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की। अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे करेगा वर्क। देखिए, अगर हम कर दें आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ ए, ये मैं ले लेता हूं, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10 डाल दी हमने। तो मेमोरी में किस तरह लोकेट होगी हमारी, मेमोरी में बता देता हूँ कैसे होगी। पिछली वीडियोज में मैंने अच्छे से समझाया है, एग्जाम्पल भी इसका करा रखा प्रैक्टिकल 1 में। तो ये हमारी 10 वैल्यू यहाँ पे डली हुई है। तो दो वेरिएबल हैं, एक है ए और एक है बी, ये दोनों इसी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन में क्या होती है, आईडी होती है, और आईडी फाइंड आउट करने के लिए हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं, आईडी ए और आईडी बी, आईडी बी और आईडी ए और फिर लिख दें इज आईडी बी, इज आईडी बी। तो आईडी ए और बी की वैल्यू हमारी सेम होगी, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की आईडी भी क्या होगी, सेम होगी, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो अगर हम यहाँ लगा देते तो हमारी ट्रू आएगी, और अगर हम यहाँ पे लगा दे इज नोट, क्या लगा दे, इज नोट, इज नोट बी आईडी बी, आईडी ए इज नोट आईडी बी। जब आप इनको यूज करो ना तो आपको इनको किस में डालना है, प्रिंट फंक्शन के अंदर डालना है। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो नहीं होगा, आईडी बी इज नोट आईडी ए आएगा यहाँ पे, ये हम इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं। आईडी बी इज नोट आईडी ए, आप देखोगे तो इज नोट बता रहा है, लेकिन दोनों सेम पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू सेम है ये, तो इज नोट के केस में क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा, मेंबरशिप, ये बताता है कि वो हमारा मेंबर है या नहीं है, हमारी एक पर्टिकुलर रेंज का, पर्टिकुलर रेंज का वो मेंबर है या नहीं है, ये बताता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसमें दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन और एक होता है हमारा नोट इन। क्या होता है, नोट इन। तो इसके अंदर हम लिस्ट टपल वगैरह का यूज करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे मान लो L1 नाम की हमने लिस्ट ली है, L1 नाम, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू मैंने मान लो इसके अंदर डाल दी है, और मैं करना चाह रहा हूं कि 2 इन L1, 2 इन L1। अगर मैंने ये कंडीशन लिख दी प्रिंट के अंदर, तो हमारा आंसर है जो वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि 2 हमारा L1 के अंदर है, और मैं लिख दूं 2 नॉट इन L1, 2 नॉट इन L1, 2 नॉट इन L1। ये नोट इन इकट्ठा आएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, 2 नोट इन L1। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, मैं इसको ठीक ही कर दूं, आप फिर गलती करोगे इसमें, 2 नोट इन L1, 2 नोट इन, ये ऊपर भी मैंने स्पेस दे दिया था, 2 नोट इन L1। तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 2 L1 के अंदर है। अगर हम यहाँ पे करते हैं 9 नोट इन L1, 9 नोट इन L1, इस केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी ट्रू आ जाएगी। तो ये हमारे 6 ऑपरेटर थे जो पाइथन के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। एक एक को मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और लॉजिकल ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में मैंने 2-2 3-3 पॉइंट्स आपको बताए हैं।
वो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस में है और हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां से क्रिएट हो सकता है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जितने भी हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें या लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करें या मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें, ये सारे जो हमारा रिजल्ट है वो बुलियन में देते हैं। इनका रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? बुलियन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम अपन देखना चाहें के बारे में थोड़ा मैंने दिखाना चाहूँ आपको, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन विद एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको कोई भी डायग्राम का यूज करना है ऑपरेटर को बताने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर रखा अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशन, आप किसी भी प्रकार का डायग्राम यूज कर सकते हो। फिर आ गया रिलेशनल, रिलेशनल में मैंने डाल दिया इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया इक्वल, प्लस, इक्वल, माइनस, इक्वल, मल्टीप्लाई, इक्वल, डिवाइड, इक्वल। तो इस प्रकार से हमने क्या है अलग अलग ऑपरेटर्स बना रखे हैं, कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं, कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। तो इन सब के बारे में हमने आपको समझा दिया है। अगर आप इनको नोट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो और अपने नोट से बना सकते हो। और जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक माइंड मैप का यूज करके इनको शो करना है कि कितने टाइप्स के हमारे ऑपरेटर होते हैं। माइंड मैप में आप किसी भी टाइप का यूज कर सकते हो, किसी ट्री का यूज कर सकते हो, किसी फ्लावर का यूज कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आप इनको अच्छी तरह डिफाइन कर सको कि यही हमारे ऑपरेटर के टाइप्स हैं। तो उस प्रकार से अगर आप पेपर को एग्जाम में इसको करोगे हैंडल तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, अटेम्प्ट भी आपका अच्छे ढंग से होगा। और इस सब्जेक्ट में आपको यही ध्यान रखना पड़ता है, डायग्राम्स और माइंड मैप्स का जरूर यूज करें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आपका वेलकम है, स्वागत है। और वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपकी प्रॉब्लम जो आएगी उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। कल की वीडियो में हम इनका लाइव प्रैक्टिकल लेके आएंगे तो उसको देखना ना भूले, वो कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय।